Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Six where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन द स्केच। और आज का स्केच बहुत ही खास है क्योंकि ये जो लीफ आप देख रहे हैं, ये जो पत्ता आप देख रहे हैं, वो कोई साधारण पत्ता नहीं है। ओके, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीफ। ये जो है ये पीपल पेड़ की पत्ते हैं। पीपल पेड़ ऐसा शुभ माना जाता है कि बाकी के पेड़ भी रात के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, लेकिन ये रात के समय पे भी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। काफी ज्यादा लोग यहाँ पे पीपल पेड़ के वहां पे मन्नतें मांगते हैं। ओके, एंड लॉर्ड बुद्धा जी भी पीपल पेड़ के नीचे उनका एनलाइटनमेंट हुआ था। सो बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, हिंदुइज्म में, काफी धर्मों में इवन पत्ता जो है आप जानते ही हो, चाहे किसी भी धर्म को आप छोड़ दो, इट ऑलवेज इंडिकेट्स अ फर्टिलिटी, फ्रेशनेस इन आवर लाइफ। जिस पेड़ पे पत्ता ही नहीं है वो तो पेड़ जो है वो सूख ही गया। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन इस तरह से है, आप लोग थंबनेल से जान ही चुके हो कि क्या आपके जीवन में आपके जिंदगी से जुड़ा हुआ है और फ्यूचर में क्या घटित होने वाला है। ठीक है, आगे की जिंदगी आपका किस तरह से रहेगा वो हम देखेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो एंड यू कैन टेक द गाइडेंस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम देखते हैं, लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में हम ओरेकल कार्ड्स को शफल करते हैं, आप जानते ही हो, काफी इंफॉर्मेशन और गाइडेंस वहां से आपको मिलता है, सो स्किप ना करें। और एक दिन मैंने पीपल पेड़ के पत्ते के साथ ना मैंने 1111 भी देखा था, तो वो भी मैंने ड्रॉ कर दिया। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना उनकी जिंदगी में आगे क्या कुछ घटित होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स, प्लीज हेल्प मी। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए व्यूअर्स, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। ओके, आई डू फाइंड ना यहाँ पे एक बटरफ्लाई फॉर्मेशन होते होते ना हाफ हुआ है, इनकम्प्लीट। मतलब कुछ ऐसे जिंदगी में आपका काम अधूरा छूट गया है, आपका प्यार अधूरा छूट गया है, कहीं ना कहीं पे पेंडिंग वर्क्स अभी भी कंप्लीट होना बाकी है। शायद आपके घर का कंस्ट्रक्शन भी कुछ इस तरह से हुआ है कि वहाँ पे सिर्फ 50% या 60% कंप्लीट हुआ है। आपका कुछ प्लान आप एग्जीक्यूट करने वाले थे, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले थे, उसको हकीकत में बदलने वाले थे, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। बट आप उसके लिए रेडी हो नाउ। ठीक है, सो इन फ्यूचर मैं देख पा रही हूँ आगे जाके ऑफ कोर्स आप स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हो, चाहे जो भी हो। मुझे इस तरह से पता नहीं क्यों लग रहा है कि बैटिंग मार रहा है ये। ठीक है, कोई भी क्रिकेट स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज, ठीक है, आपके जो शरीर है उसको तंदुरुस्त कर सकते हैं। सो आपके फिजिकल स्टेमिना को बढ़ा सकता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकता है। कोई ऐसे जिम में आप ज्वाइन करने वाले हैं या कोई हेल्थ क्लब में आप ज्वाइन करेंगे या स्विमिंग में आप ज्वाइन करने वाले हो या स्पोर्ट्स क्लब, जहाँ पे आप देखोगे कि आपकी जो शरीर है वो धीरे 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 इम्प्रूव होता जा रहा है। ठीक है, आपकी अगर कोई भी मानसिक तनाव था वो भी देखोगे स्ट्रेस बास्टर के हिसाब से ये काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। यहाँ पे टी पॉट और केटल दिखाई दे रहा है। सो आगे जाके प्लीज माइंड मत करना, ये सब लोग के लिए नहीं होता है, फिर भी लोग समझ लेते हैं इस तरह से। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है आगे जाके समाज में जिस चीज को टैबू माना जाता है, मतलब इस तरह का मतलब दाग लग गया है,
कुछ इस तरह से, जिस तरह से फॉर एग्जांपल अब पहले ज़माने में तो और भी था कि अगर किसी के हस्बैंड या किसी की वाइफ गुजर जाते हैं, स्पेशली हस्बैंड, तो जो भी विडो होते हैं, तो विधवा लोग होते हैं, उनको अलग किया जाता था। वो सब चीज़, और कहीं ना कहीं पे प्रोस्टिट्यूशन, ये सारे चीज़, ठीक है, ये सब मुझे लग रहा है कुछ लोग इस तरह के एनजीओज आप खोलोगे जहाँ पे इस सारे लोगों की आश्रय या शेल्टर आप दोगे। इन रिटर्न्स ऑल्सो यू विल गेट द मनी, ठीक है, फॉर योर वर्किंग, फॉर योर, यू विल गेट रिकॉग्निशन, आपको रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग, हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके सेम सेक्स रिलेशनशिप मैरिज भी करें। अभी ये बहुत ही गिने चुने लोगों के लिए हो सकता है, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है, माइंड इट, इट्स नॉट फॉर एवरीवन। ओके, देखो, सेक्सुअल प्रेफरेंस डिपेंड्स ऑन द पर्सन, वो हम कभी भी उनको दोष नहीं दे सकते, ठीक है, वो उनका प्रेफरेंस है। बट आत्मा जब होता है उसका कोई जेंडर नहीं होता है, ठीक है, उसका लिंग पुरुष या स्त्री नहीं होता, आत्मा आत्मा होता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में ना सब धर्म, जात, सेक्स सब कुछ अलाउड होता है, चाहे कोई भी लिंग हो, वो सब लोग अलाउड होते हैं। पहले ज़माने में औरत को नहीं प्रवेश करने दिया जाता था बहुत सारी जगह पर, अभी सब कुछ है। अलग अलग धर्मों के लोग भी अलग अलग धर्मों को एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने प्रेमाइसेस में एंटर करने के लिए। सो एवरीथिंग इज गेटिंग, मुझे लग रहा है आप ऐसा कम्युनिटी भी, आप ऐसे कम्युनिटी में भी आपका शादी हो सकता है जहाँ पे काफ़ी धर्मों का लोग वहाँ पे ऑलरेडी है, या आप ऐसे कम्युनिटी के साथ जोड़ने वाले हो, मे बी ऐसा कोई फ्रेंड्स ग्रुप, न्यू बॉन्ड आपका होने वाला है जहाँ पे आप अपने मन का बात खुल के कह सकोगे, लोग सुनेंगे भी, लोगों का ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं पे सेम हो रहा है। यू आर बिकमिंग अ मोटिवेटर, यू आर बिकमिंग अ, यू कैन से स्पीकर, आपके अंदर वो शेरो शायरी वाला क्वालिटीज है, यू कैन मेक देम लिसन, आप उनको सुना सकते हो। लैंग्वेज स्किल, एक से ज़्यादा भाषा आप जान पाओगे, ठीक है। सो मुझे इस तरह से वहाँ पे दिख रहा है कहीं इस तरह से। ओके, सो आई डू फाइंड समवन इज नॉट हैप्पी, यहाँ पे ऐसा है कुछ लोग अभी भी रीडिंग देखते वक्त आपका दुख हो रहा है कि पुराने चीज़ों से हमें अलग होना पड़ेगा। यस, व्हाई नॉट, अलग होंगे तो ही आपको नया मिलने वाला है गाइस। ओके, सो आई डू फाइंड लाइक दैट चिक, यहाँ पे हैन की बच्चा, चिक्स, ठीक है, यहाँ पे आप अभी भी छोटे हो, मुझे दिख रहा है, इमेच्योर हो, शायद कुछ बातें हैं जो आप समझ नहीं पाते हो, लेकिन धीरे धीरे मुझे लग रहा है यू विल बिकम मच डेवलप्ड इन द फ्यूचर, ठीक है। आपकी मैच्योरिटी जो है मैच्योरिटी में कन्वर्ट होगा, काफ़ी बातें आपको समझ में आएगा जो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। शायद आपके पेरेंट्स आपको बहुत कुछ कहते हैं कि ये मत करो, ये कदम आप जो ले रहे हो वो सही नहीं है, आप इस पर्सन के साथ ज़्यादा बात मत किया करो, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, हम सुनते नहीं हैं, और बाद में जाके वो जो रिजल्ट मिलता है वो फिर हम सहन नहीं कर पाते। अगर आप एक टीनेजर है तो ध्यान से सुनिए, अभी आपका जो समय है इसमें इस तरह से आप गुस्सा कर सकते हो मेरे ऊपर, लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए बोल रही हूँ। द टाइम इज नॉट ओनली फॉर रिक्रिएशन राइट नाउ, यू नीड टू फोकस ऑन योर वर्क राइट नाउ, क्योंकि आप देखोगे कुछ समय के बाद आप ही के एज ग्रुप वाले, अदर उनको अच्छा अच्छा स्कॉलरशिप्स मिल जाएगा फर्दर स्टडीज़ करने के लिए, अदर वो कहीं ना कहीं पे चले जाएंगे, कहीं ना कहीं पे उनको अच्छा जॉब मिल जाएगा, तब आपको लगेगा कि मैंने फालतू का समय बिता दिया। बिकॉज आई कैन फाइंड आप अपना समय जो है, वक्त जो है, ठीक है, किसी रिलेशनशिप के चक्कर में या किसी एडिक्शन के चक्कर में ज़ाया कर रहे हो। इट्स नॉट जस्टिफाइड गाइज। सो फोकस ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन राइट नाउ, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। लक्ष्य आपका वहीं पे होना चाहिए जहाँ पे होना होगा, ठीक है। ओके, आई डू फाइंड कुछ लोग आफ्टर मैरिज, ठीक है, मुझे इस तरह से दिख रहा है कि यू विल स्टार्ट योर ओन बिजनेस एट होम ओनली, क्योंकि आपको लगेगा कि अननेसेसरी इधर उधर भागने से अच्छा है
हम घर में बैठ के कुछ ऐसा काम करें जो काफ़ी प्रोडक्टिव भी हो, लोगों का भी भला हो जाएगा। मे बी समथिंग लाइक हो सकता है कि आप अपने ही घर में कुछ किंडरगार्टन स्कूल्स खोल दो। बहुत सारे लोग खोलते हैं और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, बच्चे लोग आपके घर में आते हुए, बहुत सारे बच्चे आपके घर में आते हुए। यू कैन सेट अप अ कोचिंग सेंटर ऑल्सो। इस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, मे बी आप कुछ सिखा रहे हो, मे बी म्यूजिक क्लास आप ले रहे हो, डांस क्लासेस आप ले रहे हो, घर में ही हो जा रहा है वो चीज़, वीडियो क्रिएट कर रहे हो, सो इट कैन हैपन। यहाँ पे टॉरस साइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वृषभ राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि तो पहले ही था, फूल का कार्ड वहाँ पे ही आ गया था। मेरे यहाँ पे फूल का कार्ड बहुत ज़्यादा उसका वाइब्रेशन आता है, और दो चीज़ का आता है, एक तो फूल कार्ड आ जाता है, और अगर जब मैं पानी में करती हूँ तब वो दिया आता है और कैंडल भी आता है, ट्विंस भी आते हैं। ओके, मुझे लग रहा है कुछ लोग अपने ही शरीर के ऊपर कॉस्मेटिक सर्जरी करेंगे। आई डोंट नो वाई, बट आई फेल्ट फ्रॉम योर बॉडी स्ट्रक्चर फ्रॉम हियर क्या आप इन फ्यूचर, आपकी फ्यूचर की रीडिंग है ना, अभी नहीं, फॉर योर ओन ब्यूटिफिकेशन यू विल डू सर्टन काइंड ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी। ओके, आपको रात के समय पे ऐसा टेरेस पे जाना बहुत पसंद होगा जहाँ पे आप पूरी आकाश को आप देख सकते हैं और आपको लिमिटलेस लगता है। ठीक है, हमेशा आप आकाश की तरफ, जो आसमान है वहाँ पे ज़रूर देखें, आपको अच्छा लगेगा और मोटिवेट भी आप होंगे। आप मायूस जब हो जाते हो, हमेशा यू शुड लुक अबव। ठीक है, और अगर आपके सामने सी बीचेस है तो ऑफ कोर्स उसके तरफ आप देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, समवन इज वर्किंग इन दिस डायरेक्शन, नॉर्दर्न डायरेक्शन में कुछ लोग जाओगे, आपके कंट्री से नॉर्दर्न डायरेक्शन में आप जा रहे हो। अगर हम इस तरह से देखें तो नॉर्दर्न डायरेक्शन मुझे वहाँ पे दिखा। आपके नॉर्थ में कुछ स्टेट्स हो सकते हैं, कुछ कंट्रीज हो सकते हैं जहाँ पे आपका ट्रैवल होना अनिवार्य है। कुछ लोग टैक्स डिपार्टमेंट में हो सकता है कि आपकी नौकरी वहाँ पे फिक्स हो जाए, टैक्स, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। दिखाई दे रहा है बटरफ्लाई, तब इनकम्प्लीट था, अभी यहाँ पे देखो कंप्लीट है। अगर आप इस जगह को फोकस करें तो यहाँ पे कंप्लीट है। बटरफ्लाईज की सबसे ज़्यादा मुझे खासियत वही दिखता है कि वो बहुत कलरफुल होते हैं, और हमारी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स अगर आपको दिखे तो वो कलरफुल, डेफिनेटली लाइफ आप डिज़र्व करते हो और वो लाइफ आएगा। जनरली वुमेन के लिए, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, एक कलर उसके लिए काफ़ी मैटर रखता है। ठीक है, जो श्रृंगार जो मैरिड वुमेन करते हैं, चाहे वो किसी के धर्म या जात के हो, ठीक है, उसके लिए सजना संवरना ही ऑफ कोर्स, ठीक है, उनका शौक होता है। सो अभी आप बोलोगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मारूंगी मैं तो लाइट ज्वेलरी पहनती हूँ, इस तरह से नहीं। बहुत सारे लोगों का हो सकता है हैवी ज्वेलरी पहनते हैं, ठीक है, और झुमका उनको पहनना बहुत पसंद है, चूड़िया। ओके, इस तरह से आपको सजना संवरना पसंद है, तो वही ख्वाहिश आपका पूरा होने वाला है, स्पेशली फॉर फीमेल। क्योंकि मुझे वहाँ पे दिखा, यहाँ पे एक वुमेन है जिसके हाथ में मुझे इस तरह से दिख रहा है कि वो हाथ को इस तरह से कर रहे हैं, मतलब दे आर जस्ट लुकिंग एट, कि उनके हाथ शायद अभी खाली है। ठीक है, कब उनमें चूड़ियाँ आएंगी, उस तरह से। आई फील कुछ लोग अपने सपने में शूज़ ज़रूर देख रहे होंगे, गोल्ड कॉइन्स देख रहे होंगे, ओके, फ्लावर्स देख रहे होंगे, स्पेशली जैस्मिन, वाइट कलर का फ्लावर अपने सपने में देखा होगा। किसी का डेथ होते हुए अपने सपने में देखा होगा। हमेशा डेथ ऐसा नहीं है कि डरावना हो, वो एक न्यू बिगिनिंग होगा आपके लाइफ में। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इस तरह से भी महसूस हो रहा है कि पता नहीं, आपका बहुत ज़्यादा शौक होगा टेडी बियर का,
आपके पर्सन हो सकता है आपको गिफ्ट करे, आपका शौक दिख रहा है यहाँ पे बार बार। इन फ्यूचर शायद ऐसा भी हो कि आपके बिना बोलते ही आपके पेरेंट्स या आपके पार्टनर आपके लिए बहुत कुछ सामान गिफ्ट में भी, कुछ लोग के पार्टनर ओवरसीज रहते हैं, आपने उनको बोला ही नहीं है बट उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर दिया। यहाँ पे किसी बैठे हुए इंसान की पैर लटकता हुआ दिख रहा है, आप पैर लटकते हुए बैठे हो क्या, उल्टा पैर भी दिख रहा है, इट्स नॉट अ गुड साइन। घर में इविल एनर्जीज है कुछ लोगों के लिए। आप फ्रीज के पीछे जहाँ पे अनडिस्टर्ब्ड प्लेस है वहाँ पे एक ग्लास पानी रखा करें, ठीक है, और पूरा दिन वेट करें। क्लियर क्रिस्टल वाटर एकदम रखिए, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे पानी रख देंगे, नो, फिल्टर वाटर रखिए और ग्लास में रखिए। स्टील का कंटेनर नहीं होना चाहिए। ग्लास में रखने से नेक्स्ट दिन अगर वो पानी साफ है तो आपको डरने का ज़रूरत नहीं है। अगर वो पानी में मैल मिट्टी में नहीं बोल रही हो, थोड़ा सा मिल्कीश जैसा, मतलब मलाई वाला कुछ फ्लोट करे वहाँ पे, समझ रहे हो ना, दूध मलाई जैसा ऐसा कुछ फ्लोट करे, या थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर पानी नेक्स्ट दिन जाके पूरी तरह से आपको दिखे कि आप कुछ नहीं देख पा रहे हो, तो नेगेटिव एनर्जीज है, आपको रिमूव करना पड़ेगा। somehow I can feel that your chakras are still blocked। अभी भी आपको गुस्सा है, अननेसरी किस बात का पता नहीं, कि किसी ने आपको हर्ट किया, आपके सेंटिमेंट्स को, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को, और आपको रिवेंज लेना है। नो, इन फ्यूचर आप लोग को ट्राई भी नहीं करना है वो सब चीज़। समझ में आ रहा है ना। सन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, किसी को मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको आपके घर से, आपको अपने परिवार से कुछ ऐसे हेरिटेज में, खानदान परंपरा अनुसार, हो सकता है कि आप बहू बन के जा रहे हैं, दामाद बन के जा रहे हैं, आपके घर में नया बच्चा आ रहा है और आपको खानदान का पैसा, प्रॉपर्टी उस बच्चे के नाम पे या आपके नाम पे या आपके वाइफ के नाम पे या हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफ़र होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। मतलब आई कैन सी सर्टन कीज, जिससे होता है ना शादी के बाद चाबी का गुच्छा मिल जाना, उस तरह से कुछ हैंडओवर दिखाई दे रहा है मुझे। मे बी यू आर ओनिंग योर ओन प्रॉपर्टी, हो सकता है ये अपने कार हो, बट मुझे ऐसा लग रहा है। देखो, एट द एंड ऑफ आवर लाइफ सब कुछ धूल और मिट्टी बन जाएगा, ये आपके खानदान में जो भी बच्चे होंगे उसको एंजॉय करोगे, बट आपको अपने सोल पर्पस के लिए जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन, ठीक है। जिस तरह से आप अपने हेल्थ को, अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट को अलाइंड रखोगे और आप अपने ही काम को देखोगे, लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर नहीं करोगे, उसी तरह से ग्रैटिट्यूड रखोगे यूनिवर्स के ऊपर। आपको कुछ मिल गया, आपने उस वक्त मैनिफेस्ट कर लिया, बाद में आपने थैंक यू कहा ही नहीं। जिसने भी करवा दिया आपने उसको भी नहीं कहा, जिसके वजह से हुआ आपने उनको भी थैंकफुल नहीं हुआ उनके लिए, तो वो चीज़ छीन जाएगा आपसे। ऐसा नहीं कि आपकी शादी फिक्स हो गई और सबको आप भूल गए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, हमारे परिवार में भी ऐसा किए हैं, भूल गए सबको, जैसे पहचानते ही नहीं है। भाई बाप रे, शादी होना भी बहुत बड़ा बात होता है, राइट। हाँ, शादी हो जाने के बाद सब कुछ वो भूल गए, अपने पत्नी के लिए वो सब कुछ कर दिए। ऐसा होता है ना कि आई डोंट हैव एक्चुअली माई ओन ब्रदर्स, बट कजिन्स ब्रदर है, तो कहीं ना कहीं पे एक का शादी हुआ है, एक का नहीं। तो शादी हो जाने के बाद भैया ही है, मतलब बड़े हैं वो मुझसे, शादी हो गया जिस दिन से हम लोग तो दूर ही रहते हैं, सब उतना पता नहीं। वो बाकी लोग बोल रहे थे, बाकी सारे मेरे सिस्टर्स बोल रहे थे, कजिन सिस्टर्स, कि अरे बाप रे, आफ्टर मैरिज तो फॉरगॉट। क्यों सिस्टर्स तो ऐसे नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग तो नहीं कर रहे, वो क्यों कर रहा है? इवन दूसरा भाई लोग भी ऐसे नहीं करते हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं? तो उसका मेंटालिटी। तो ग्रेटिट्यूड ना रखना, कभी किसी को हाय हेलो बोलना बंद कर देना। आप जिनके लिए मोटिवेट होते हो वही, उसका भी कोई बहन नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आपको ग्रेटिट्यूड रखना है कि आपको रक्षाबंधन, भाई दूज में बुलाया जाता था, इनवाइटेशन होता था, कोई फ़र्क नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है, इट्स ओके, बट यू शुड हैव ग्रेटिट्यूड।
एटलीस्ट यू कैन से थैंक यू, हेलो, हाय। ठीक है, आप नहीं बोलोगे, जब वो हेलो बोल रहे हैं तभी आप हेलो बोल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपने प्रेमी से भी, एक्स पार्टनर हो तभी भी अचानक ब्रेकअप होने के बाद ऐसा नहीं होता। मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ मुझे पता है, लेकिन मुझे बोलना ज़रूरी लगता है आपको, क्योंकि आप मेरे फैमिली हो, तो फैमिली जैसा ही मैं बोलती हूँ। देखो, एक्स पार्टनर को भी हाय हेलो बोलेंगे आप, फिर वो कुछ जवाब नहीं देंगे, जैसे शत्रु बन गए हैं, एकदम एनिमीज बन गए हैं। ऐसा कहाँ होता है? जिनको आपने प्यार किया उसने आपको ऐसा शत्रु बना लिया, वो ऐसा इट्स नॉट जस्टिफाइड ना। आपने हेलो बोला तो ही बताया, आपने हाय किया तो ही हाय, आपने बोला कि आपके पेरेंट्स कैसे हैं, ठीक है, फिर उल्टा नहीं बोला कि आप कैसे हो। तो वही है ना, ठीक है, लेकिन आप ग्रेटिट्यूड रखिए। वो सारे स्पिरिचुअल नहीं है, जो स्पिरिचुअल होता है ना वो ऐसा नहीं करते। इसलिए हम लोग बार बार क्यों कहते हैं थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइस। अगर वो नहीं होते शायद हम लोग बोल भी नहीं पाते। ठीक है, सो दिस इज ऑल एंड लेट मी सी थ्रू द ओरेकल्स, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है ओरेकल्स हैं तो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। एनीवे, छोड़ो कल की बातें, इस तरह से ना, कल की बात पुरानी, नए तौर से ज़िंदगी को शुरुआत करना है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इनके फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। मेंडिंग सब कुछ, देखो आप दोनों के बीच में जो रिश्ता था, भाई बहन जो भी होगा, 52 नंबर 7, ओके। सो कहीं ना कहीं पे सब कुछ सही होते हुए फिर से आप दोनों के बीच में कनेक्शन सब कुछ सही होगा। ठीक है, मेंडिंग मीन्स लाइक दिस ओनली, ब्लेस्ड ऑफ कोर्स, आपकी ब्लेसिंग्स यूनिवर्स से, मैंने सितारों बताया था, आसमान बताया था, कहीं ना कहीं पे सारी आशीर्वाद आपके ऊपर है। 22 सिर्फ ग्रेटिट्यूड रखो, देखो थैंक यू बोल रहे हैं यहाँ पे, हाथ जोड़ करके ऐसा बोलो। कम टू द एज, जब भी आप एज पे आते हो तभी आप खूबसूरत का एहसास आपको होता है कि शहर कितना सुंदर है, लेकिन एक डेंजर भी होता है कि आप नीचे भी गिरोगे। थोड़ा सा रिस्क उठाओ, ज़्यादा नहीं, ओके। मैसेज इन अ बॉटल, ऑफ कोर्स एक साउंड इन्फॉर्मेशन, मेल, टेक्स्ट, कॉल, स्टारफिश है आपके लाख डेस्टाइन टाइम पे, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, वन अ ब्यूटीफुल लविंग रिलेशनशिप, ओशन, ओशन की बात भी की थी मैंने, समंदर में, ऑफ कोर्स आपको वो आंसर्स मिलेंगे। बॉटल पे पहले मैसेज भेजा करते थे कुछ लोग, अभी क्या है, टेक्स्ट होता है या व्हाट्सएप या एनीवे सोशल मीडिया विच हैज़ कम टू हेल्प अस। तो डेफिनेटली मेल्स आप रिसीव कर सकते हैं कोई कंपनी से, क्या आपके लिए ऑफर है, ओके। आप जेन्युइन प्रपोजल हो सकता है, एक स्पॉन्सरशिप हो सकता है जो आपके लिए आ रहा होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग एंड आई होप आई लाइक इट, you like it, so please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself.